Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the following columns and choose the correct option. क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, सबसे पहले तो हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट यूज होगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इट विल बी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं एंड उन लाइफ फॉर्म्स को कंजर्व करना यानी कि प्रोटेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है. सबसे पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हम बोलते हैं उन रीजन्स को जहाँ पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि दे हैव हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस, high degree of species richness. एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में हमें क्या मिलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज मिलते हैं. एंडेमिक स्पीशीज होते हैं यूजुअली. एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं. सो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में हमें क्या देखने को मिलती है? एंडेमिज्म. और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल है हमारे पास द वेस्टर्न घाट्स. सेकेंडली बात करते हैं आप इन सिटू कंजर्वेशन की. सेकेंड इज इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का वो तरीका है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट. इन द नेचुरल हैबिटेट. अब इन सिटू कंजर्वेशन के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? दे कैन बी बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा. थर्ड बात करते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन की. थर्ड इज एक्स सिटू कंजर्वेशन. एक्स सिटू कंजर्वेशन वो तरीका है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करते हैं यानी कि हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. और एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? दे कैन बी जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, botanical gardens etc. botanical gardens etc. नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं सेक्रेड ग्रूव्स की. सेक्रेड ग्रूव्स की. तो सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रूव्स को अगर हम समझें तो ये होते हैं हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज. दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पर यूजुअली क्या किया जाता है? प्लांट्स एंड ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है और इन ऑर्गेनिजम्स की कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है. तो दे आर विथ कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पॉर्टेंट. और सेक्रेड ग्रूव्स में जो प्लांट्स की प्रोटेक्शन होती है या जो ट्रीज की प्रोटेक्शन होती है, ये प्रोटेक्शन कौन करता है? यूजुअली जो लोकल या फिर नेटिव पीपल है उस एरिया के, वो करते हैं. सेक्रेड ग्रूव्स कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो दे आर फाउंड इन खासी एंड जेंटिया हिल्स ऑफ मेघालय. Next example can be Western Ghats of Karnataka,
वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। हमारे पास जो कॉलम्स ही हैं, अगर हम इन दो कॉलम्स को मैच करें, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में हमें मिलती है एंडेमिज्म। इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है जूलॉजिकल पार्क्स। सेक्रेड ग्रोव्स में कल्चरल ट्रेडिशन पाए जाते हैं। हमारे मैचेस बन रहे हैं यहाँ पर ए विद आर ऑफ कॉलम 2, बी विद P of column 2, C with S of column 2 and D with Q of column 2. According to these, हमारा जो correct answer है that will be option number 3. Option 1, option 2 and option 4 wrong हो जाएंगी because ये हमारे incorrect matches हैं. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.